अभी रेलवे समाप्त हुआ, एडिट का ऑप्शन दिया गया है, तो टीचर वाले में क्यों नहीं? एडिट का ऑप्शन तो मिलना ही चाहिए, लेकिन इस सरकार से गारंटी नहीं है, बहुत आशा भी नहीं करते हैं क्या करेगी नहीं करेगी, क्योंकि सीटेट का भी देख रहे हैं प्रॉब्लम। तो आखिर वैसा क्यों? अगर वन कैंडिडेट वन रिजल्ट दिया जाता, सप्लीमेंट्री रिजल्ट बाद में दी जाती, तो उन छात्रों के साथ उचित न्याय होता जो उसी चरण में एग्जाम में भाग ले रहे हैं। ये तो दिक्कत है कि कम से कम जो नए चेयरमैन सर बने हैं उनको कम से कम पुराने चेयरमैन सर जो पद्धति बना गए हैं तो उनको तो फुलफिल करना चाहिए। नमस्कार, मैं हूं अनुकुल तिवारी और वॉइस आप देख रहे थे कि हम मौजूद हैं गंगा घाट पर, और आपको दिख रहा होगा कि हमेशा की तरह जो नवीन सर टेस्ट लेते हैं TRE 3.0 के लिए वो जारी है, और 10,000 स्टूडेंट्स लोग कंपटीशन दे रहे हैं। ये बताइए कि प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन भी रखे हैं, हर चीज़ रखे हैं। दिक्कत बहुत है TRE 3.0 में, अभी भी लोगों को बहुत कन्फ्यूजन है। इस टेस्ट के बारे में पहले बात करेंगे, उसके बाद जो मुद्दे हैं उनके बारे में। इस टेस्ट के बारे में कुछ बताइए। नहीं, गंगा घाट पर टेस्ट हमारा लेने के पीछे उद्देश्य ये है कि अभी देखिए 10,000 प्लस बच्चे टेस्ट दे रहे हैं, तो सेंटर पर तो एक तो उतना जगह नहीं है, दूसरा है क्या कि चूँकि एग्ज़ाम का डेट निर्धारित कर दिया गया, 10 दिन के बाद एग्ज़ाम होना है, तो ये लोग को एक स्वस्थ पारदर्शी तरीके से मैक्सिमम संख्या में, जिससे कि तुलनात्मक रूप से छात्र जज कर पाएँ कि रियल में अभी हमारा परफॉर्मेंस क्या है। मान लीजिए कि 10,000 बच्चों के बीच इनको खुद का मेरिट जज करने का मौका मिलता है। कहीं पर भी इस तरह की व्यवस्था नहीं है कि इतने बच्चे एक साथ टेस्ट देकर के अपना वैल्यूएशन निकालेंगे कि अदर बच्चों की तुलना में मेरा परफॉर्मेंस क्या है। ये बहुत बेहतर कदम है और छात्रों को इससे मैक्सिमम बेनिफिट है। जब यही 10,000 बच्चों के बीच बहुत अच्छा परफॉर्मेंस नहीं रहेगा तो क्या उम्मीद करते हैं जहाँ लाखों स्टूडेंट बैठेंगे रिजल्ट हो जाएगा? नवीन सर तैयार कर रहे हैं स्टूडेंट्स को कि 10,000 में आप अगर अच्छा करते हैं तो लाखों की संख्या में जब आप बैठेंगे तो आप अच्छा स्कोर, स्वाभाविक है, वो चीज़ तो होना ही होना है। तो हाथों में रिजल्ट्स लिए हैं, ये पिछले संडे का रिजल्ट, ये पिछले संडे का रिजल्ट है, और थोड़ा सा बच्चों को उत्साहित प्रोत्साहित करने के लिए देख रहे हैं कि वहाँ पर हमने प्राइज का भी व्यवस्था, मेडल भी है, आपका किताब भी आपको, हाँ, जो टॉपर हैं टॉप 3 को हम हर सब्जेक्ट के अलग अलग टॉपर को प्राइज देने वाले हैं, जिससे कि थोड़ा और मेहनत करने का जज्बा बने और दूसरे स्टूडेंट भी मेहनत करने की ओर अग्रसर। किस बेसिस पे ये मार्क्स निकाले, मतलब कि कट ऑफ क्या रख दिए थे, किस तरह से ये सब? नहीं, जैसे हमारा तो OMR रीडर मशीन है, उसके आधार पर हम लोग कॉपी जज करते हैं, और फिर उसका प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह हमारा टेलीग्राम चैनल है, उस पर हम रिजल्ट पब्लिश करते हैं। जी, लेकिन TRE 3.0 में आप भी जान रहे हैं कि फॉर्म भरने में बहुत सारे लोग दिक्कत कर देते हैं, कैफेज वाले दिक्कत कर देते हैं, या खुद से गलती हो जाती है, तो वो लोग सोचते हैं कि एडिट का ऑप्शन मिले। TRE 1.0 में मिला था, आपको याद होगा। एडिट का ऑप्शन तो निश्चित रूप से देना ही चाहिए। अभी देखिए बिहार SSC में 1 महीना एडिट का ऑप्शन दिए हुए हैं लगभग, हाँ, लगभग हर एग्जाम में। अभी रेलवे समाप्त हुआ, एडिट का ऑप्शन दिया गया है, तो टीचर वाले में क्यों नहीं? एडिट का ऑप्शन तो मिलना ही चाहिए, लेकिन इस सरकार से गारंटी नहीं है, बहुत आशा भी नहीं करते हैं क्या करेगी नहीं करेगी, क्योंकि सीटेट का भी देख रहे हैं प्रॉब्लम। रिजल्ट आ गया है, लेकिन वो लोग को भरने का के बारे में पूरा डिटेल नहीं दिया गया है कि किस तरीके से वो फॉर्म भरेंगे, सीरियल नंबर क्या डालेंगे वगैरह वगैरह। जिसको भरना है भर दिए, NA लिख दिए, रोल नंबर डाल दिए, इस आशा में कि इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी हम कैसे छोड़ सकते हैं। स्टेट वाले को मौका नहीं मिला, तो सरकार थोड़ी सजग रहती तो इन लोगों के साथ अन्याय नहीं होता। नए वालों को मौका नहीं मिला, और आप जाने थोड़ा सा चलते हैं, ये बताइए कि नए वालों को मौका नहीं मिला और पुराने जो TRE 1.0 में बैठ चुके हैं, TRE 2.0 में बैठ चुके हैं, वो अब TRE 3.0 में भी बैठेंगे, तो कंपटीशन आपको नहीं लग रहा है कि कड़े से कड़ा मुकाबला हो गया? क्योंकि नए वाले तो आए नहीं। अब तो ये है ना कि जैसे TRE 1 का प्रश्न पत्र इनके सामने है, TRE 2 का प्रश्न पत्र इनका सामने है, तो इनको पता है कि किस लेवल का क्वेश्चन जा सकता है, उस लेवल से लगातार तैयारी करते आ रहे हैं। पिछली बार 1 मार्च 2 मार्च 3 बार से जो बच्चे छूटे हैं, इस बार निश्चित रूप से वो चाह रहे हैं कि हम कैसे मुख्य धारा में आए। जो नए अभ्यर्थी तो इसमें बहुत कम है, तो सब बहुत कम, हाँ, चूँकि मौका तो दिए नहीं है नए अभ्यर्थी को, वही अभ्यर्थी लगातार कंटिन्यू है, तो ये लोग स्वस्थ कंपटीशन में एकदम लगे हुए हैं कि मैक्सिमम जोर लगा के किसी भी तरीके से एक सीट अपना पक्का करना। आप हमेशा बात करते हैं कि 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट, ये हमेशा क्यों बोलते हैं? नहीं, आप देखिए कि TRE 1 में भी TRE 2 में कितनी वैकेंसियाँ बच गई, तो आखिर वैसा क्यों? अगर 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट दिया जाता, सप्लीमेंट्री रिजल्ट बाद में दी जाती, तो उन छात्रों के साथ उचित न्याय होता जो उसी चरण में एग्जाम में भाग ले रहे हैं। अभी पहले से आप क्लियर कर दिए कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट हम नहीं देंगे, इस बार पहले सप्लीमेंट्री नहीं आएगा, और मल्टीपल कैंडिडेट हैं, आप फॉर्म भरने के लिए अलाउ कर दिए कि 6 to 8 में भी 9, 10, 11, 12 जहाँ क्वालिफिकेशन आपका, हाँ, मतलब क्वालिफिकेशन अगर है तो आप वहाँ भरिए। तो स्वाभाविक है कि 3 जगह जब बच्चे फॉर्म भरेंगे तो अगर अच्छे बच्चे हैं तो तीनों जगह उनका रिजल्ट होगा, तीनों जगह वो निकालेंगे। 2 सीट तो वैकेंट रहेगी ही, तो यानी कि जो सीट वैकेंट रह गई तो उसका कोई ऑप्शन ही आप नहीं छोड़े हैं, वो अगली वैकेंसी में फिर
उसको ऐड किया जाएगा, ये तो तय है। जी, तो लेवल क्या रहेगा? मतलब कि आप बताइए कि 1.0 2.0 तो आप भी जानते हैं कि 1.0 से 2.0 हार्ड था। का लेवल जिस तरीके से चेयरमैन सर जाते जाते इस बात को बता गए हैं, हाँ बता गए हैं कि क्वेश्चन का लेवल एक लेवल निश्चित रूप से हम ऊपर करेंगे, क्योंकि छात्रों का लेवल भी बढ़ते जा रहा है, तो क्वेश्चन का लेवल तो ऊपर रहेगा। पिछली बार कट ऑफ आपने एकदम सटीक बता दिया था कि 90 89 ऐसा आपने बताया था, और सब लोग आपके वीडियो का इंतजार करते हैं कि नवीन सर जो बोलेंगे, जो कट ऑफ बोलेंगे वही आएगा। तो इतने लोग जो आपके सामने हैं, 10,000 लोग आपके नज़रों के सामने हैं, तो ये लोग किस तरह से पढ़ाई करें? क्योंकि 2.0 से आपने कहा कि एक लेवल बढ़ जाएगा, तो ऐसा क्या कर दें? क्योंकि अगर उतना बढ़ जाएगा तो कैसे पास नहीं, अब किन्हीं को बताने की बहुत ज़रूरत नहीं है। ये छात्र हाँ बिल्कुल एक्सपीरियंस्ड हैं। हाँ। लगातार 2 बार इनको मौका मिला है। हाँ। इसलिए कि पता है कि कितना लेवल हम अपना अपग्रेड करेंगे कि मेरा रिजल्ट होगा। इसलिए करके छात्रों से हम लास्ट मोमेंट में यही कहना चाहेंगे, अधिक से अधिक समय का यूज करते हुए मैक्सिमम अभी रिविज़न मोड में रहें। बहुत ज़्यादा समय आपके पास नहीं बचा हुआ। NCERT SCERT अप टू 12th लेवल तक अच्छे से पढ़ के जाएँ, और जिस तरह सबसे कम कंपटीशन 11th 12th में रहना है, तो जिनका 11th 12th है सबसे ज़्यादा जोर वहाँ पे लगाना है। फिर 9th 10th 6 to 8 इस तरीके। अटेम्प्ट का मसला जो है, अटेम्प्ट का जो प्रॉब्लम है वो दूर नहीं होगा? अटैम्प्ट तो जैसे 3 अटैम्प्ट दिया गया है, तो अभी भी स्टूडेंट को कन्फ्यूजन होता है कि ये 3 अटैम्प्ट कैसे काउंट होगा। तो ये बात मान करके स्टूडेंट को चलना चाहिए कि क्लास बाय क्लास 3 अटैम्प्ट होगा। ये नहीं कि एक ही बार में 3 अटैम्प्ट खत्म हो गया। 1 to 5 3 अटैम्प्ट, 1 to 5 हम 3 बार दे सकते हैं। हाँ, सबका 3 अटैम्प्ट दे सकते हैं, लेकिन अटैम्प्ट की तो बात होनी नहीं चाहिए। अटैम्प्ट इन लोगों को अनलिमिटेड करना चाहिए, क्योंकि जब आप कंपटीशन इतने चरण में एग्जाम ले रहे हैं, बच्चे स्टेट पास किए, फिर आप कंपटीशन ले रहे हैं, इधर जा करके TRE ले रहे हैं, तो अटैम्प्ट का मतलब क्या है? पहले अपडेट आ जाता था BPSC के द्वारा, ट्वीट करके अतुल प्रसाद बता देते थे कि ये अपडेट होने वाला है, ये अपडेट होने वाला है, लेकिन अब आप बोलते हैं तभी अपडेट होते हैं, नहीं तो कोई बताता नहीं कुछ। नहीं, ये तो दिक्कत है कि कम से कम जो नए चेयरमैन सर बने हैं उनको कम से कम पुराने चेयरमैन सर जो पद्धति बना गए हैं तो उनको तो फुलफिल करना चाहिए, और स्टूडेंट के समझना चाहिए छात्रों के दर्द को भी कि क्या परेशानी फील कर रहे हैं, और उससे रिलेटेड जहाँ जहाँ कन्फ्यूजन है उनको दूर करने का प्रयास करना ही चाहिए। CTT पेयरिंग बैठेंगे नहीं, STT पेयरिंग बैठेंगे नहीं, सारे जो पुराने हैं वो बैठेंगे। तगड़ा मुकाबला होने वाला है, निश्चित रूप से तगड़ा मुकाबला। ये जो लोग बैठे हुए हैं इनको कितना स्कोर करना पड़ेगा? और ये जो संडे को आपने जो टेस्ट लिया था और अभी जिनको मेडल मिलने वाला है, सबसे टॉप स्कोर बता सकते हैं? नहीं, टॉप पर तो सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट अलग अलग हैं, लगातार। मैं नाम जानना चाहता हूँ, स्कोर जानना चाहता हूँ। नहीं, जैसे अभी देखिए आप 1 to 5 का, 1 to 5 में जो पिछले सप्ताह के टॉपर रहे हैं गंगा घाट टेस्ट का, राम कुमार महतो, इनका 90 मार्क्स आया है 1 to 5 में। 1 to 5 90 मार्क्स। तो कंपटीशन लगातार स्वस्थ है। उसके बाद 86 है, आप देखेंगे। उसके बाद जल्दी से बताएं, मैथ 9 10th का संजय कुमार इसका टॉपर है, 96 मार्क्स आया है, तो सबका 95 प्लस ही है। आप देखिए इसमें साइंस 9 10th का 86 मार्क्स है, उसके बाद टॉपर का। उसके बाद मैथ साइंस 6 to 8 का 91 मार्क्स है। उसके बाद SST का देखिए 102 मार्क्स चला गया है, 102 मार्क्स 120 में। और फिर मैं देख रहा हूँ यहाँ पे 102, फिर 101, फिर 98। तगड़ा मुकाबला है, बहुत ज़्यादा। और एक मार्क्स के अंतर पर 15-20 बच्चे हैं, 15-20 बच्चे हैं 1-2 मार्क्स के अंतर पर एक मार्क्स का अंतर यहाँ पे, मतलब कि आपके टेस्ट में यहाँ पर। तो यहाँ पे अगर 15-20 स्टूडेंट हैं तो वहाँ पे कितने होंगे? लाखों बच्चे बैठेंगे, तो कम से कम 200 400 500 बच्चे रहेंगे। इसलिए करके कोशिश छात्रों को ये करना चाहिए कि एक मार्क्स का क्या वैल्यू है उनको समझ में आनी चाहिए। एक जानबूझ करके किया हुआ गलती, यानी कि आप जान रहे हैं क्वेश्चन गलत हो गया, तो फिर वो आपको दौड़ से बाहर करने के लिए काफ़ी है। चलिए, तो बस अब इंतजार करना लोगों को कि परीक्षा कब हो जाए। जी ना। चलिए, देखिए नवीन सर आपको दिख रहे होंगे और सारे स्टूडेंट्स आपको दिख रहे होंगे कि किस तरह से गंगा घाट पर यहाँ पे बैठे हुए हैं और तैयारी कर रहे हैं, और सब लोग बहुत बेचैन से हैं, क्योंकि TRE 3.0 में आप भी जानते हैं मुकाबला बहुत कड़ा होगा। नवीन सर का क्या कुछ कहना था वो आपने देख लिया, तो बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को लाइक करें। धन्यवाद।